आमिर खान और किरण रावत। आमिर खान किरण रावत। अच्छा इंडिया का सबसे महंगा दिवस बता। इंडिया का सबसे महंगा दिवस इंडिया के नहीं लगभग विश्व पूरा दुनिया के। हम अंबानी का है रखो अंबानी की कोई भारत में जो है भारत में जो है गांधी युग प्रारंभ होता है तो 1915 से लेकर के 1948 के बीच का जो युग कहलाता है उसे हम क्या कहते हैं गांधी युग के नाम से जानते हैं। कब से तो 1915 ईस्वी से लेकर के 1948 ईस्वी तक के युग को हम क्या कहते हैं गांधी युग कहते हैं। क्या कहते हैं गांधी युग। कब से कब तक तो 1915 से 1948 के बीच के युग ना। अब हम देखते हैं कि कुछ गांधी जी के बारे में हम सामान्य जानकारी ले लेते हैं ना। तो देखो गांधी जी का जो जन्म हुआ था हमको तो शुरू से चलना है क्या। गांधी जी का जो जन्म हुआ था यह 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था तो पोरबंदर 1869 में हुआ। पोरबंदर गुजरात में जो है कहाँ पर हुआ था इनका जन्म तो महात्मा। इस चीज को थोड़ा ध्यान में सुनो तो याद हो जाता है और नहीं तो कितना रटोगे है कि नहीं। इसीलिए हम देखो लिखाने के बाद इस ऐसे करके बताते हैं ताकि याद हो जाए ना। तो देखो महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था यह 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था ना। कब हुआ था 1869 ईस्वी को। इनके पिता का जो नाम था इनके पिता का क्या नाम था करमचंद गांधी। करमचंद गांधी है कि नहीं। किनके पिता का नाम था यानी कि यहाँ पिता लिख देते हैं गांधी जी का पिता। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी जी। नहीं देखो चौथा नाम है चौथा जो है इनके माता का जो नाम है पुतली बाई। किसके माता का नाम तो गांधी जी के माता का नाम जो है सो पुतली बाई है। ठीक। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी के का जन्म कहाँ पर हुआ था पोरबंदर नामक स्थान पर जो कहाँ पर पड़ता है गुजरात में है। इनके माता पिता का नाम जो था करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी। इनके माता का जो नाम था यह क्या था पुतली बाई नाम था। अब इसमें क्या है अब हम गांधी जी का पूरा नाम देखते हैं तो मोहनदास करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी क्या नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अब जो भी हो लेकिन 2 वंशज का नाम जोड़ने था। एगो पिताजी के नाम एगो मोहन। अब होगा कहीं बाबा का नाम तो नहीं होगा है कि नहीं। तो क्या है तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। गांधी जी का क्या हुआ गांधी जी का शादी जो हुआ था यह 13 वर्ष की अवस्था में जो है कब हुआ था शादी जो हुआ था शादी 13 वर्ष की अवस्था में किससे हुआ था तो पत्नी का जो नाम था कस्तूरबा गांधी। किसके पत्नी का नाम था महात्मा गांधी के पत्नी का क्या नाम था कस्तूरबा गांधी। जा कस्तूरबा गांधी नाम था। किसके पत्नी का नाम था
महात्मा गांधी, इसकी भी उम्र जो था, यानी कि महात्मा गांधी का जितना उम्र था, उसकी जब शादी हुआ था तो उसकी पत्नी का भी उम्र जो था 13 ही वर्ष था। इसलिए लगभग दोनों के उम्र जो था 13 वर्ष ही था। ठीक है, अपने यानी कि पढ़ाई के कार्यकाल में ही इनको क्या हुआ, शादी हो गया था। ये क्या किए, महात्मा गांधी चले गए कहाँ, इंग्लैंड शिक्षा ग्रहण करने के लिए। इस शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ चले गए, इंग्लैंड गए। किस चीज की शिक्षा ग्रहण करने, या 1891 से 1889 से 1891 में किस चीज का शिक्षा ग्रहण करने गए, आए किसका, वारिस्ट्री, वारिस्ट्री का गया मैं, वारिस्ट्री की शिक्षा इंग्लैंड चले गए थे। वारिस्ट्री मतलब समझते हो, हाँ वकालत, हम बता देते हैं। देखो इंग्लैंड चले गए, कब गए थे इंग्लैंड या, तो देखो 1889 से लेकर के 1891 के बीच जो है, क्या गए कब, हाँ 1889 में गए थे इंग्लैंड, हाँ 1889 में यह इंग्लैंड गए थे। और देखो यहाँ वारिस्ट्री की पढ़ाई की, वारिस्ट्री मतलब क्या होता है, सो देखो लॉ होता है, लॉ की डिग्री लेना। देखो अगर हम लॉ की डिग्री ले लेते हैं, ठीक है, LLB अगर केवल कर लेते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, सो जानते हो, लॉयर। क्या कहलाते हैं, लॉयर। ठीक है, केवल अगर यह शिक्षा ग्रहण कर लिए हैं तब हम लॉयर हैं। यदि हम बार काउंसिल में यानी BCI में यदि हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तब हम क्या बन जाते हैं, एडवोकेट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, एडवोकेट। किसमें, अगर केवल हम उसका 3 वर्ष का कोर्स कर लेते हैं ना, तब हम क्या है, लॉयर है। ठीक है, और BCI का यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से यदि हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, ठीक है, तब हम क्या हो गए, अधिवक्ता। मतलब हम किसी भी कोर्ट में जा करके कहीं भी बहस कर सकते हैं, हमको यह अधिकार मिल जाता है यहाँ से, है कि नहीं। उसके बाद क्या होता है, अगर हम इंग्लैंड से, ठीक है, अगर हम इंग्लैंड से यही डिग्री लेते हैं LLB की, तब क्या कहलाता है, वारिस्ट्री। आप लिए वारिस्ट्री है कि नहीं, नहीं जी, हम इस चीज पर ये किए हुए हैं। वारिस्ट्री कहाँ गए, ढक्कन भाई, चलो वारिस्ट्री आप समझ गए हो कि अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से यदि हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं जा करके, तो हम कहीं भी बहस कर सकते हैं। और नहीं तो केवल LLB करके छोड़े हुए हैं तो हम लॉयर हैं। मतलब क्या मतलब कुछ नहीं, हम कोर्ट में जा करके बहस नहीं कर सकते, लेकिन लॉ की डिग्री लिए हुए, नाम खाली नाम का। और यदि हम इंग्लैंड से यही कोर्स करके नहीं, और अगर यही वहां से ले लेते हैं हर चीज, तो हम क्या कहलाते हैं, वारिस्ट्री। तो ये क्या किए, वारिस्ट्री की पढ़ाई कहाँ जा करके किए, अरे होता है, हम नहीं कहे, यहाँ भी होता है, लेकिन हम ये नहीं कहे कि यही कोर्स यदि यहाँ जा करके करेंगे ना, इसका नाम क्या कहलाएगा, सुनिए, हाँ ये नाम होता है। अभी भी हम यदि जाएंगे इंग्लैंड में जा करके करेंगे, तो यह क्या कहलाएगा, वारिस्ट्री। और इसका महत्व अधिक देता है भारत सरकार, आप समझ रहे। तो ये क्या हुआ, ये क्या किए, इंग्लैंड चले गए 1889 से 91 तक जो है, यह वारिस्ट्री की शिक्षा जो है कहाँ से ली, इंग्लैंड से। उसके बाद ये गांधी जी क्या करते हैं, वहां से आ रहे थे, कहाँ से, जब गांधी जी इंग्लैंड से शिक्षा ग्रहण करके आ रहे थे, तब इन्हें रास्ते में कौन मिला, एक व्यापारी, मुस्लिम व्यापारी मिला। क्या नाम था, महबूबा, क्या नाम था इनका, इसका मुस्लिम व्यापारी मिला जिसका नाम था अब्दुल्ला। देखो 8वां में आता है कि यानी कि एक क्या जी कहाँ रहते हो, कभी जब मन होता है उठ के चल दिए, हरदम ऐसे उंगली दिखा देते हो, हैं आते आदमी है, रिंग फिंगर है। अच्छा ये होता है, इतना पानी पी लेता है, ऊपर से कहता है हरदम ये उंगली दिखाता है, मिनटे आते आदमी। तो क्या है, चलिए अब्दुल्ला मिला। जब इंग्लैंड में शिक्षा ग्रहण कर लिए, ठीक है,
इंग्लैंड से शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह वापस आ रहे थे भारत। रास्ते में इन्हें मिल गया कौन? एक व्यापारी मिला था। तो 1893 ईस्वी में इन्हें एक व्यापारी कौन सा व्यापारी? मुस्लिम व्यापारी था ना, मुस्लिम व्यापारी। देखो मुस्लिम व्यापारी अब्दुल्ला मिला। अब्दुल्ला से मिला लिख देते हैं उतना कौन। अब्दुल्ला से क्या हुआ? मुलाकात हुई। आप समझ रहे हैं? थोड़ा समझो, मतलब समझ देखने की चीज है, तुरंत याद आ जाएगा। तो यह जब इनसे इनकी मुलाकात हुई, ये कहानी बना देते हैं। इनसे जब इनकी मुलाकात हुई तो किसको? महात्मा गांधी को जब अब्दुल्ला से मुलाकात हुई तो अब्दुल्ला ने महात्मा गांधी से कहे कि देखिए आप जो है ना, हमको जो है ना कहाँ दक्षिण अमेरिका अफ्रीका में जो है हमें मतलब बिजनेस करते हैं, तो उसमें हमें जो है वहाँ के जो व्यक्ति हैं सब मतलब बहुत अधिक दबाव देता है, मार पीट पछाड़ ऐसे उससे करता है। तो आप चलिए इसका केस लड़िएगा। आप जब वकील हो गए हैं न, अधिवक्ता है, तो आप लड़िएगा। तो महात्मा गांधी क्या किए? महात्मा गांधी 1893 में वहीं से लौट गए। तो 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। कब गए? चले गए। कब गए थे? 1893 ईस्वी में। कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। और जब ये दक्षिण अफ्रीका चले गए तब क्या हुआ वहां? अब दक्षिण अफ्रीका की कहानी हम देखते हैं, ठीक है? दक्षिण अफ्रीका की कहानी देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में अब क्या हुआ। जब यह दक्षिण अफ्रीका गए तो इन्हें यानी कि देखने में जो है ना, मतलब वहाँ जो है रंग और भेदभाव का, रंग का भेदभाव के बारे में इन्हें मालूम पड़ा कि वहाँ रंगों का भेदभाव होता है, ठीक है? इसी कारण इन्हें क्या किया गया कि यह डरबन से प्रिटोरिया यात्रा कर रहे थे। कहाँ से? डरबन से प्रिटोरिया प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। यात्रा करने के दौरान इन्हें क्या किया? रंगों का भेदभाव के कारण जो है इन्हें ट्रेन से जो है मेरिन्सबर्ग में है कि नहीं, मेरिन्सबर्ग में रेल से फेंक दिया गया। रेल से फेंक दिया गया। तो कहां पर इनको फेंका गया था? यह डरबन से कहां जा रहे थे? प्रिटोरिया, ठीक है? उसी के बीच रास्ते में ही जो है मेरिन्सबर्ग नामक स्टेशन के पास जो है इन्हें क्या किया गया? फेंक दिया। मतलब चलती ट्रेन से नहीं फेंक दिया, अरे वो वही ट्रेन से उतार दिया था। उला उसको कहा कि उतरो, जबरदस्ती उसको उतार दिया वो स्टेशन पर। कहा नहीं देंगे जाने, है कि नहीं? गांधी काले थे क्या इनको क्या किया? मेरिन्सबर्ग में जो है रेल से क्या किया गया? फेंक दिया, यानी उतार दिया, है कि नहीं? उसके बाद से ये सोच लिए कि अब जो है हमको जो है ना रंगों का भेदभाव जो है खत्म करना है, और ऐसे नहीं करना है, हमको जो है लड़ाई झगड़ा करके नहीं करना है। उसीलिए वह क्या किए? 1894 में जो है 1894 में क्या किए महात्मा गांधी? 1894 ईस्वी में एक नडाल इंडिया की स्थापना किया। किसका? नडाल इंडियन की स्थापना। इंडियन की स्थापना। क्या था? यह कांग्रेस संगठन था। यह जब संगठन यह कहे कि अब जो हम है ना, हम ठानते हैं कि हम यह रंगों का जो भेदभाव है ना इसको खत्म करके छोड़ेंगे। क्या करेंगे? क्या? कौन? नहीं गोरे थे। दक्षिण अमेरिका वाला थोड़ा काला काला होता था,
तो इसीलिए इधर से गोरे गोरे गए ना, तो उधर का जो है सब समझा, अरे तू ही तो गोरे गोरे है, तो ये काला काला का कौन पूछेगा जी। तो सब हाँ, तो यहाँ सो बात होने लगा है कि नहीं। तो उधर वाला सोचा अरे तोरी ये तो बहुत तेज है जी, इसको हटाओ नहीं तो हो गया, सब कल्याण हो जाएगा, ये जो आएगा सब उधरे दौड़ जाएगा, है कि नहीं, इधर कोई नहीं देखेगा, है कि नहीं। तो वहाँ रंगों का भेदभाव के कारण जो है इनको ट्रेन से उतार दिया गया, और उसके बाद उसी के चलते जो है यह नडाल इंडियन की स्थापना, कांग्रेस इंडियन की स्थापना किए थे। उसके बाद क्या हुआ यह, उसके बाद एक जो है सो पुस्तक यानी कि अखबार को 1903 में जो है 1903 ईस्वी में एक अखबार को प्रचलित किया, अखबार को चलाया, वहीं कहाँ पर, इंग्लैंड में ही। तो इसका नाम था द इंडियन ओपियन, द इंडियन ओपियंस, ओपियंस अखबार चलाया। कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका? हाँ सब वही है, अभी तो इंग्लैंड नहीं अफ्रीका में है, अभी अफ्रीका की कहानी चल रहे हैं। ये जो है ना, ये जो है यहाँ से देखो, 9 नंबर से अफ्रीका, जब अफ्रीका चले गए हैं तो ये सब अभी अफ्रीका की कहानी है कि नहीं। ये कहाँ की कहानी है, अफ्रीका की। तो यहाँ से अफ्रीका चले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या किए कि जब 1903 में जो है द इंडियन ओपियंस अखबार को चलाया, उसमें जो है इंडियन के बारे में हर बातें उसमें लिखा जाता था कि हम लोगों का कैसा संस्कार है, कैसे हम लोग रह रहे हैं, इस सब के बारे में वह बताना शुरू मतलब प्रचलित करना शुरू कर, हाँ बस प्रचलित करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, 1904 में जो है एक आश्रम की स्थापना की। 1904 में जो है फिलीपींस, क्या हुआ, नहीं फिनिक्स है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। किसका, फिनिक्स आश्रम, आश्रम की स्थापना की। इनमें क्वेश्चन लोग रखा जाता है किया, कौन सा, फिलीपींस, हाँ या जब इस आश्रम की स्थापना किए, ठीक है, इन आश्रम की जब स्थापना किए थे तो 1904 में किए थे, ठीक है। और उसके बाद यह महात्मा गांधी क्या करते हैं कि यह 1906 ईस्वी में 1906 ईस्वी में एक आश्रम की स्थापना करते हैं, हाँ एक आंदोलन शुरू करते हैं, प्रथम सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे। कौन सा था, प्रथम सत्याग्रह आंदोलन। ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन में जो है इस आंदोलन में कहना था कि हम जो है सत्य और अहिंसा के बल पर जो है जीत कर दिखाएंगे। कौन सा, सत्य और अहिंसा के बल पर जो है हम क्या करेंगे, जीत कर दिखाएंगे। उसके बाद यह क्या किया, उसके बाद क्या हुआ था, गांधी जी जो है यहाँ के बाद जो है यानी कि 1909 में इंग्लैंड में ही, दक्षिण अफ्रीका में ही, यानी कि हिंद स्वराज पुस्तक की लेखक 1909 में जो है 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखे। कौन सा पुस्तक की रचना किए हैं, हिंद स्वराज। कहां पर किए थे यह, इंग्लैंड में ही थे, नहीं दक्षिण अफ्रीका में थे। दक्षिण अफ्रीका में ही जो है हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किए। और उसके बाद जो है महात्मा गांधी भारत आते हैं, है कि नहीं, हो गया क्या सारा हो गया था जो काम